अस्सलामुअलैकुम तमाम अली भाइयों और बाकी देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। मैं हूं आबिद बशीर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आबिद बशीर ऑफिशियल। एक इम्पॉर्टेंट और नए वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को एंजॉय भी करोगे और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव भी लगेगा। मैं जहां तक मैं जानता हूं कि इस टॉपिक का मुझे कोई यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला, तो आज मैं ये वीडियो पहली बार आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे पास आज कुछ कस्टमर्स आए थे और उनके साथ सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय भी आया था और उसने मुझे इस स्कीम के बारे में जानकारी दी और मैं इस के रिलेटेड मैंने मुनासिब समझा कि जितनी भी मैंने नॉलेज हासिल की, जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, वो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेरिकल्चर के साथ काम करते हैं और उन्होंने अपनी ज़मीन दी है सेरिकल्चर प्लांटेशन के लिए और वहाँ से सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कुछ प्लांटेशन के लिए पौधे मिले हैं और उनको अपनी ज़मीन में लगाने हैं। ज़मीन में लगाने के इनको रिटर्न में कुछ इंसेंटिव्स या पैसे मिलते हैं। तो मैं यहाँ से सीधे आता हूँ सीएससी लॉगिन पे। मैं यहाँ पे सीएससी लॉगिन पे जाऊँगा और सीएससी लॉगिन पे यहाँ पे मैं जाऊँगा तो इस साइट से मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी जो वेबसाइट है वो क्या है। HADF वेबसाइट है। HADF वेबसाइट है। तो हमें यहाँ से क्या करना है काम, HADF वेबसाइट पे जाने के बाद सॉरी, यहाँ पे HADF नहीं है, ये है HADP, ठीक है। HADP यहाँ पे हम जब सर्च करेंगे HADP.gov.in, मैं खाली HADP लिखूंगा। HADP के बाद मैं यहाँ से सर्च करूंगा। सबसे पहले जो HADPJK.gov.in की वेबसाइट हमें आती है उसी पे जाना है। उस पे जाने के बाद हम जाएंगे इधर से सीएससी लॉगिन पे। जो भी सीएससी वैलीज हैं, पहली बार ये आपसे कंसेंट मांगेगा और आपकी जो आईडी है वो मांगेगा और उसके बाद यस करना है और उसके बाद आपको दोबारा वो सब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो अभी देखो आप, मैं यहाँ से लॉगिन हो गया। अब मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करूँगा एप्लीकेंट की, ठीक है। सबसे पहले मुझे मोबाइल नंबर देना है यहाँ से। उसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल, यहाँ पे जितने भी मैंने आज रजिस्टर किए वो सब सारे इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल लेवल पे वो काम कर रहे हैं। यहाँ इसके बाद मुझे ये कोड देना है और कोड देने के बाद इसके बाद मुझे 3 सेटअप्स में फॉर्म को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कर यहाँ से मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा, ओटीपी देने के बाद मैं आपको फिर वो 3 जो स्टेप्स हैं वो भी दिखाऊँगा। ओटीपी आपके मोबाइल पे आने के बाद ओटीपी जो है वो 8 डिजिट का होगा। उसको जब हम कंफर्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें फिर 3 स्टेप्स आते हैं, बेसिक डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स और मोर डिटेल्स, ठीक है। इन तीनों को फिलअप करना है। सबसे पहले हमें एप्लीकेंट का नाम देना है, उसके फादर का नाम देना है। अब यहाँ पे और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा कन्फ्यूजन, यहाँ पे फादर नेम है, ठीक है। अगर कोई औरत है या लड़की है जिसकी शादी हुई है तो उसको यहाँ पे आप डायरेक्ट फादर नेम के यहाँ पे साइड में आप को देना है हस्बैंड का नाम, ठीक है। आपको यहाँ पे फादर नेम नहीं देना है, हस्बैंड नेम देना है। तो जब आप लास्ट पे फॉर्म सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म पे ऑटोमेटिकली निकल के आएगा फादर नेम ओब्लिक हस्बैंड नेम और आगे उसके हस्बैंड का नाम होगा। या फादर नेम अगर यहाँ पे किसी जो मेल है उसका अगर हम फादर नेम देंगे या अगर अनमैरिड है तो जब हम उसका यहाँ पे फादर नेम देंगे तो लास्ट पे फादर नेम हस्बैंड में निकल के आएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा फादर है, ठीक है। वुमेन के लिए जो है जिसकी शादी हुई है तो उसके लिए आप यहाँ पे फादर नेम नहीं रखोगे। उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट फादर नेम के जो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आप उसके हस्बैंड का नाम लिखोगे। इसके बाद ईमेल देनी है, अगर है तो इसके जब ईमेल देंगे तो अब उसके बाद हमें यहाँ से ज़मीन को सिलेक्ट करना है, ये रूरल है या अर्बन है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे देखिए हम एड्रेस देने के बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे वीडियो को रोक के मैं जल्दी से ये सारी डिटेल्स भर दूंगा। जब हम रूरल या अर्बन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमें डिवीजन सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे निकल के आ रहा है
डिवीज़न वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, ब्लॉक, विलेज और यहाँ पे आप पूरा फिर एड्रेस दे सकते हो या सिर्फ विलेज या और तहसील का नाम दे सकते हो, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ से हमें इनकम देना है, इनकम उसके बाद यानी ईयरली इनकम देनी है, एक्सपेंडिचर उसमें कितना होता है। अब और इसके अलावा लैंड एरिया जो है उसको यहाँ पे एंटर करना है। जितना भी इसने लैंड जो है वो प्लांटेशन के लिए मुकर्रर किया होगा उसका हमें एक इंतखाब यहाँ पे अपलोड करना है। अभी मैं बाद में लास्ट स्टेप में आपको बताऊँगा। अभी पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा कि लैंड जो डॉक्यूमेंट है वो कौन-सा लगेगा इसमें। यहाँ पे मुझे अभी इनकम चाहिए, एक्सपेंडिचर उस इनकम में से कितना, जैसे मेरे पास है यहाँ पे 40,000 की इनकम ईयरली, उस 40,000 में मैं कितना खर्च करता हूँ, मैं यहाँ पे पूरा 40,000 लिखूँगा। अब यहाँ पे मुझे लिखना है कि लैंड एरिया जो है इन हेक्टेयर, यानी अगर 1 कनाल है तो 1 कनाल बनता है 0.05, ठीक है, 0.05, ठीक। इसके बाद है सर्वे नंबर। सर्वे नंबर आपने अपने पटवारी से पूछना है या जो आपने इंतखाब निकाला होगा तो उसपे नंबर लिखा होगा, खाता नंबर, खेवट नंबर, खसरा नंबर, ठीक है। आप सर्वे नंबर जो है वो आप पटवारी से पूछ सकते हैं या खाता नंबर, खेवट नंबर या खसरा नंबर कोई भी यहाँ पे आप डाल डाल देंगे, ठीक है, अगर वो आपको सर्वे नंबर पूरा पता नहीं है। खाता टाइप क्या है, कि किस-किस के नाम पे है, ठीक है। लैंड टाइप क्या है, एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चरल है। यानी एग्रीकल्चरल मतलब हो गया वो लैंड जिस पे ऑलरेडी हमने आज कुछ पैडी या मेज़ वगैरह की जो पैदावार है वो निकालते हैं। ये प्रिंसिपल क्रॉप क्या है, अगर यहाँ से मैंने कहा कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है तो मैं यहाँ से फिर प्रिंसिपल क्रॉप हम यहाँ से क्या निकालते थे, पैडी, मेज़ वगैरह जो भी है। तो उसके बाद मैं अगर यहाँ पे कोई नॉन एग्रीकल्चरल है तो मैं यहाँ से उसको करूँगा काम, नॉन एग्रीकल्चर लिखूँगा, यानी उस पे कोई काम नहीं होता है, उससे कोई हमें काश्तकारी नहीं करते हैं उस पे। तो फिर मैं यहाँ से मलबेरी कल्टीवेशन, अभी प्रिंसिपल क्रॉप जो है अभी निकाल रहे हैं मलबेरी कल्टीवेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से डालना है। उसके बाद हमारे पास एक जियो टैग्ड फ़ोटो होना चाहिए। जियो टैग्ड फ़ोटो जो जियो टैग्ड कैमरा से हम निकालते हैं, वो फ़ोटो हमें लेना है। उसके ऊपर होते हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाऊँगा, मैंने जो आज दिन में निकाले थे। यहाँ पे ये देखो, मेरे पास एक फ़ोटो है, इसमें मैंने निकाल के रखा है लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जल्दी-जल्दी लोड हो जाओ भई। ये ट्रांज़ैक्शन निकल के आ गई किसी की। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 3 पॉइंट, ये यहाँ पे ये डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पे आना है, ठीक है। 3.21 जैसे मैं अभी ऐसे ही कुछ डाल रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो फॉर्म है इसको मुझे लास्ट पे कोई सबमिट वगैरह नहीं करना है, मुझे ऐसे ही भरना है। अब इसके बाद मैं करूँगा काम, मैं नेक्स्ट पे आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आने के बाद अब मुझे काम करना है लैंड रिक्वायर्ड, ठीक है। सर्वे नंबर, लैंड एरिया रिक्वायर्ड, सर्वे नंबर मैं लिखूंगा कुछ 1 to 4 और लैंड एरिया भी मैंने दे दिया। अब हम आएंगे थर्ड स्टेप पे। लोड होने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो ज़मीन है ये हमें ओनर्ड है, लीज्ड है या रेंटेड है। यहाँ पे अब स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज में यहाँ पे एज इसको लेबर रखूंगा, ठीक है। नंबर कितने पर्सन यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एज लेबर ऐसे ही रखता हूँ। अगर आपको कुछ और स्टेटस रखना होगा तो आप रख सकते हैं। अ, यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पे ओनर भी रख सकते हो, मैं लेबर रखता हूँ। अब यहाँ पे कौन-सा बंदा जो है जो फुल टाइम काम करता है, मैं लिखूँगा 1 बंदा या 2 बंदे जो फुल टाइम काम करते होंगे इसके साथ। उसके बाद और जो पार्ट टाइम में लिखूँगा घर की जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे उसमें 2, 3, 4 मैं लगाऊँगा 5। मैं लेवल ऑफ मैकेनाइज़ेशन अगर किसी के पास कुछ मशीनरी होगी तो वो यहाँ पे इसको ऐड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे नॉट अवेलेबल रख के नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं ये 4 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक एंड कॉस्ट। अभी जो मैं स्कीम आपको बता रहा हूँ वो स्कीम है एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है।
जो हमें मलबरी की है। तो अब यहाँ पे मुझे जाना है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस टू स्ट्रेंथन सेरिकल्चर इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद मैं अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले मेरे पास डेवलपमेंट ऑफ मलबरी प्लांटेशन एट स्टेक होल्डर्स लेवल, इस पे जाना है। इसके बाद जितने भी मैंने डिटेल्स भरी है ऑलरेडी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब इसके बाद पिन कोड देना है। देखो पिन कोड के बाद अब अभी ये मुझसे पूछ रहा है कि प्लांट्स कितने हैं आपके पास अवेलेबल, जो मलबरी प्लांट्स है वो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल कितने हैं, ठीक। उसके बाद ये दिखा रहा है कि आपको कितनी की ज़रूरत है। तो कितनों की ज़रूरत जो है उसकी डिटेल आपको जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होगा अपने एरिया का, वो आपको बताएगा, या उसने इसको ऑलरेडी बता के रखा होगा, या इसके पास ऑलरेडी एक्यूरेट जो है डिटेल होगी, फिगर होगी कि मुझे कितना वहाँ से रिसीव हुआ है, मुझे कितना उन्होंने दे दिया है प्लांटेशन के लिए। प्रेजेंट रियरिंग अंडरटेकिंग, अब जो सिकिल का जो काम करते हैं, जो वो सिल्क वर्म जो है ये कहाँ पे पालते हैं। अगर इन्होंने गवर्नमेंट शेड लिया है तो आप यहाँ पे शेड रखेंगे, अगर नहीं लिया है तो आप डिवेलिंग रखेंगे, अगर कुछ और है तो एनी अदर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोग्राफ जो मैंने अभी बोला आपको कि फोटोग्राफ हमें चाहिए किसका, हमें फोटोग्राफ चाहिए जो हमने जियो टैगड फोटो लिया है। इसके बाद उप फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में चलेगा। रेवेन्यू डॉक्यूमेंट जो है वो हमें पीडीएफ में चलेगा। रेवेन्यू डॉक्यूमेंट पीडीएफ में बनाना है और यहाँ पे अपलोड करना है सेकंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। अब इसके अलावा टाइप ऑफ लैंड जो मैंने पहले भी बोला, ओनर्ड है या लीज्ड है, तो वो यहाँ पे सेट करना है, और उसके बाद दोबारा से रेवेन्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे लैंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें बैंक सिलेक्ट करना है, ब्रांच सिलेक्ट करना है, आईएफएससी कोड वहाँ से ही आएगा, अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है, लोन अगर रिक्वायरमेंट है यस रखेंगे, अगर नहीं है तो नो रखेंगे। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म निकल के आएगा। उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा कि उसका मैं आपको यहाँ से एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अपने लैपटॉप के इस पे, तो आप देख सकते हो कैसा फॉर्म निकल के आएगा। 1 मिनट लगेगा मुझे, थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर भी करूँगा कि किस तरह से जो फॉर्म है लास्ट पे वो कैसे बनता है। अभी मैंने यहाँ पे भेज दिया एक फ़ोटो, अभी हम इसी को चेक करेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह का लास्ट पे हमारे पास कुछ लास्ट पे हमारे पास कुछ इस तरह का जो पेज है या रिसेप्ट है निकल के आता है, ठीक है। तो इस पे कुछ डिटेल्स निकल के आती हैं, मोबाइल नंबर वगैरह। तो इसका जो फ़ोटो है ये आप ले सकते हैं या अपने कस्टमर के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का जो मेरा वीडियो, ये मलबरी प्लांटेशन एट स्टेक होल्डर्स लेवल, डेवलपमेंट ऑफ मलबरी प्लांटेशन है। यूँ कहेंगे हमें एक मलबरी का एक बगीचा बनाना है या बाग बनाना है, तो उसके लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो वहाँ पे इसके रिटर्न में वहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो अगर आप में इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो हमने यहाँ पे एप्लीकेंट को रजिस्टर किया, उसके बाद हम यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं इसी मोबाइल नंबर को यूज़ करके, और हम उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स है। हनी बी फार्म अगर बनाना है तो उसके लिए है, तो उसके लिए हम बाद में कोई एक अलग-अलग से वीडियो बनाएँगे। तो अभी मुझे लगा कि ये वाला ज़रूरी है, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो इसको मैं अभी इसको मुझे ल उम्मीद है कि आप की तरफ से प्यार मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।